हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। वहाँ के भरती द्वारा रचित नित्य शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकत प्रभु धन परायणा सतत दुर्गता सज्जनो नृपांगण गता खलो मनसी शब्द शल्यानी में मन को दुखी करने वाली 7 बातों का वर्णन किया कवि ने। दिवस दूसरा शशि, दिन में धुंधला दिखता हुआ चंद्रमा, गलित यौवना कामनी, गलित यौवना समाप्त हुई युवावस्था वाली सुंदर स्त्री, विगत वारिजम सरो बिना कमल का कमल से रहित सरोवर, मुखम अनक्षरम स्वाकृते, मुखम अनक्षरम स्वाकृते सुंदर आकृति वाला, अनक्षरम मुखम अक्षर ज्ञान से रहित मुख अर्थात अनपढ़ मुख, धन परायणा प्रभु, धन परायण धन का लोभी स्वामी, सद दुर्गता सज्जन हमेशा दुर्गति को प्राप्त सज्जन व्यक्ति, नृपांगण गता खलो और राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट व्यक्ति, सप्त शल्यानी में मनसी ये 7 कांटे मेरे मन में रहते हैं। भत्री कहते कुछ ये ऐसी हैं जो स्थिति बदलने पर सुंदर नहीं लगती। जैसे रात में चंद्रमा सुंदर दिखता है लेकिन दिन में सूर्य के तेज से उसकी कांति क्षीण हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। कोई स्त्री अवस्था में सुंदर दिखती है लेकिन वृद्धावस्था में उपेक्षित हो जाती है। कमल से सुंदर सुशोभित सरोवर सुंदर लगता है, नहीं कमल से हीन सरोवर को कोई देखता भी नहीं। सुंदर व्यक्ति से सम्मिलना पसंद करते हैं, परंतु यदि वह मूर्खतापूर्ण बातें करे तो उसे कोई पसंद नहीं करता, अर्थात अनपढ़ हो तो उसे कोई पसंद नहीं करता। दानी स्वामी की सही प्रशंसा करते हैं लेकिन जो धन का लोभी होता है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, निंदा का पात्र होता है। सदुर्गता सज्जनों, सज्जन के गुणों से सभी आकृष्ट रहते हैं, लेकिन यदि वही दयनीय स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे देखकर सब दुखी होते हैं। राजसभा में विद्वान व्यक्ति सुशोभित होते हैं, परंतु अगर वसी राजसभा में दुष्ट व्यक्ति आ जाए तो राजसभा अशोभनीय हो जाती है। ये सारी 7 बातें जो है मेरे मन को दुखी करती हैं। देखिए, दिवस दूसरा शशि, दिन में धुंधला दिखता हुआ चंद्रमा, गलित यौवना कामनी, समाप्त हुई अवस्था वाली सुंदर स्त्री, विगत वारिजम सरा बिना कमल का सरोवर, स्वाकृते मुखम अनक्षरम स्वाकृते अनक्षरम मुखम सुंदर आकृति वाला अक्षर से रहित मुख मतलब अशिक्षित मुख, धन परायणा प्रभु धन का लोभी स्वामी, सद दुर्गता सज्जना हमेशा दुर्गति को प्राप्त हमेशा बुरी स्थिति में रहता हुआ सज्जन व्यक्ति, नृपांगण गता खलो राजा की दरबार में पहुंचा हुआ दुष्ट व्यक्ति, मैं सप्त शल्यानी में मन से 7 प्रकार के शल्यमीस कांटे मेरे मन को चुभते हैं। अगला श्लोक देखें। न कश्चित् चंड कोपा नाम आत्मीयो नाम भूभजाम होतारम अपि जुवानम स्पष्टो दहति पावका। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि क्रोधी राजा से दूर रहना चाहिए। चंड कोपा नाम भूभजाम, आत्मीय नाम कश्चित नाम, कहते चंड कोपा नाम तेज गुस्से वाले, तेज क्रोध वाले, प्रचंड क्रोध वाले, भूभजाम राजाओं का, आत्मीय नाम कश्चित नाम अपना कहने वाला कोई नहीं होता। जुह्वानम होतारम अपि, क्योंकि जुह्वाना हवन करते हुए, होतारम अपि पुरोहित को भी स्पष्टो स्पर्श करने पर पावका दहती अग्नि जला देती है। क्या मतलब हुआ? कवि कहते हैं कि समान लोकता राजा क्या होते हैं, अहंकारी होते हैं, सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ और किसी को भी अपने आगे महत्व नहीं देते। राजा क्रोधी स्वभाव का है तो सबके साथ गलत व्यवहार करता है, इसलिए उसका कोई साथी नहीं होता। जैसे कि अग्नि हवन करने वाले पुरोहित को भी अपनी खुद से पीड़ा पहुंचा देती है कि जरा सा अगर अग्नि छू जाए तो हाथ जल जाता है, भले ही वो पुरोहित अग्नि में
घी डाल रहा हो, हवन कर रहा हो, फिर भी अग्नि उसको जला देती है। उसी प्रकार क्रोधी राजा अपने प्रिय से प्रिय आत्मीय को भी कष्ट पहुंचा देता है। इसलिए क्रोधी राजा का साथ नहीं करना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर से देखें, चंड कोपानाम भुवजमत, प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का आत्मीय नाम न कश्चित, अपना कहने वाला कोई नहीं होता, अपना कोई नहीं होता, अपना कोई नहीं होता। मीन्स वो किसी को अपना नहीं समझते, सबके ऊपर नाराज होते हैं, गुस्सा क्रोध करते हैं। जो मानव होता रहा, जैसे हवन करते हुए पुरोहित को भी स्पर्श कर लेने पर पावका दहती, अग्नि जला देती है। हवन करते पुरोहित को भी स्पर्श की हुई अग्नि जला देती है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि सेवा का कार्य बड़ा ही कठिन कार्य है। मौनान्मुखा प्रवचन पटु वार्तुलो जल्पको वा दृष्टा पार्श्वे वसति च सदा दूरतः च अपरगल्भा शांत्या भीरु यदि न सैत प्रायशो नाभिजाता सेवा धर्मा परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि सेवक मौनाथ मूका, चुप रहने पर, मूका गूंगा, प्रवचन पटु बोलने में कुशल होने पर, बातुला जल्पका व बातूनी या बड़बड़ करने वाला, पार्श्व वसति समीप रहने पर, समीप रहता है तो, धृष्टा धीठ, सदा दूरता च और हमेशा यदि दूर रह रहता है तो, अप्रगल्भा नासमझ, शांत या भीरू क्षमाशील होने से डरपोक, यदि ना सहते यदि नहीं सहन करता तो प्रायशो ना भी जाता तो प्राय अकुलीन दुष्ट कहा जाता है। तो सेवा धर्मा परम गहनो, सेवा रूपी धर्म जो है वो परम गहनो अत्यधिक गंभीर है। योगी नाम अपनी अगम्य, जो योगियों के लिए भी अगम्य है, ना जानने योग्य है। क्या मतलब है? भर्तरी कहते हैं कि सेवक के लिए कह रहे हैं कि अगर सेवक अपने स्वामी को किस प्रकार संतुष्ट कर सकता है, ये बड़े से बड़े योगियों की समझ से ही परे है। क्योंकि अगर सेवक किसी बात ज़्यादा नहीं बोलता तो कहेंगे गूंगा है, अगर ज़्यादा बोलता है तो कहेंगे बातूनी है, बड़बड़ करता है, समीप खड़ा रहता है तो कहेंगे दुष्ट है, हमेशा साथ सर पे चढ़ा रहता है, और अगर दूर बैठा है तो कहेंगे बड़ा ही ना समझे, बार बार आवाज़ हो तभी आएगा, अगर क्षमाशील है तो कहेंगे बड़ा डरपोक है, और अगर कोई बात सहन नहीं करता, जवाब देता है, कोई बोल देता है तो क्या कहेंगे, ये तो अकुलीन है, दुष्ट है। तो इसमें कभी कहते हैं कि सेवा रूपी धर्म जो है बड़ा ही कठिन है। जिससे देखें, मौनान्मुखा, सेवक को मौन रहने पर, चुप रहने पर गूंगा, रोचन पटु बोलने में कुशल होने पर, बातुलो जल्पकुंभा बातूनी या बड़बड़ करने वाला, पार्श्व वसति सदा अगर हमेशा समीप में स्थित रहता है तो धष्टा दुष्ट, दूरता चा और दूर रहने पर अप्रगल्भा ना समझ, शांत या भीरू क्षमाशील होने पर डरपोक, यदि ना सहते अगर सहन नहीं करता तो प्रायशो ना भी जाता तो प्राय ना भी जाता अकुलीन अर्थात दुष्ट कहा जाता है। सेवा धर्म परम ज्ञान, सेवा रूपी धर्म अत्यधिक ज्ञान में गंभीर है। योगी नापी गम्य, जो योगियों के द्वारा भी अगम्य है, ना जानने योग्य है। अगला श्लोक देखें, उद्भासिता अखिल कलस्य विशृंखलस्य रागजात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते दैवाद वाप्त विवस्य गुण दुषोस्य नीचे से गोचर गते सुखम आप्यते के। अब नीच व्यक्ति का कहते हैं साथ अच्छा नहीं होता। जैसे उद्भासित अखिल कलस्य, सारे दुष्टों को, अखिल कलश सारे दुष्टजनों को, उद्भासित उत्साहित करने वाले, विशृंखलस्य विशृंखलस्य में स्वेच्छाचारी, तो सारे दुष्टों को उत्साहित करने वाले स्वेच्छाचारी, प्राग जात पहले किए गए, विस्तृत बहुत अधिक, निज अधम कर्म वृत्ते अपने नीच कर्मों के व्यवहार वाले, वृत्ति वाले, पहले किए गए नीच कर्मों में बहुत अधिक वृत्ति वाले, दैवात भाग्य से अवाप्त विभव से प्राप्त हुए वैभव वाले, गुण दुषो गुणों से द्वेष रखने वाले, अस्य नीच से इस नीच व्यक्ति के, गोचर गते दृष्टि में पड़े हुए, सामने आए हुए,
कै सुखम आप्यते, किन पुरुषों के द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है। क्या मतलब हुआ, भर्तृहरि जो है दुष्ट व्यक्तियों के दर्शन को भी अहितकर बताते हैं कि नीच व्यक्ति जो है हमेशा दुष्टों के साथ रहते हैं, उन्हें गलत कामों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। विशृंखला स्वेच्छाचारी होते हैं, समाज की मर्यादा के विपरीत आचरण करते हैं और पहले की अपने कुकर्मों से ही भाग्यवश बहुत सारा धन कमा लेते हैं। उन्हें सभी गुण जो हैं वो बुरे लगते हैं, अच्छे गुण बुरे लगते हैं। तो ऐसे नीच व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही सज्जन जो है वो दुखी हो जाते हैं, उन्हें कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे नीच व्यक्तियों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इसे देखें, उद्भासित अखिल खलस्य, सारे दुष्टों को उद्भासित प्रेरित करने वाले, विशृंखला से स्वेच्छाचारी मीन्स किसी प्रकार की मर्यादा को न मानने वाले, और स्वयं स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाले, पराग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते, पहले किए गए अपने नीच कर्मों में बहुत अधिक वृत्ति वाले और दैवात भाग्य से अबाध दिवस प्राप्त हुए धन वाले, धन संपत्ति वाले, गुणों से द्वेष रखने वाले, अस्य नीचे से इस नीच व्यक्ति के गोचर गते दृष्टि में आए हुए, कै सुखम आप्यते, कौन लोग किन पुरुषों के द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है, अर्थात उनकी दृष्टि में पड़ जाते हैं, उनके सुख भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। अब यहाँ पर दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर बताया गया है। आरंभ गुर्भिक श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वर्धिमती च पश्चात दिना से पूर्वात पराध भिन्ना शाये मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ पे कवि कहता है कि आरंभ गुर्वी, पहले यहाँ से उठाएंगे हम, खल सज्जना नाम मैत्री, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता, दिन से पूर्वात पराध भिन्ना, दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग के समान भिन्न रूप वाली होती है। पहले और बाद के आधे भाग की छाया के समान भिन्न रूप वाली होती है। जैसे आरंभ गुर्वी दिन के प्रारंभ में बड़ी और श्रेणी क्रम क्रमशः क्षीण होने वाली, और लघुपुरा पहले छोटी और वृद्धिमती चपटा बाद में क्रमशः बड़ी होती है। इसको ऐसे देखेंगे कि दुष्ट और सज्जन मित्रता दिन की पूर्वाध और पराध में की छाया के समान, दिन के पहले आधे भाग और बाद के आधे भाग की छाया के समान भिन्न रूप वाली होती है। जैसे दिन के पहले आधे भाग की छाया आरंभ में गुर्वी में बड़ी होती है। आपने कभी देखा हो कि जब सूर्य निकलता होता है उसमें छाया पड़ती, चाहे किसी पेड़ को ही ध्यान से देखो तो जो छाया पड़ती होती है पेड़ की, वो ज़मीन पर लंबी पड़ती है, और जैसे जैसे सूर्य जो है 12 बजे तक बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो वो छाया बिल्कुल छोटी सी जाती है, और जिस चीज़ की छाया देखेंगे उसके ठीक नीचे ही पड़ी होगी, लंबी नहीं होगी। तो वही क्या है, पहले बड़ी होती है, श्रेणी क्रम से क्षीण होती रहती है, ठीक है, तो 12 बजे तक वो क्षीण हो जाती है। पराध मीन्स बाद के आधे भाग, बात करने में लघु पूरा पहले छोटी होती है और बाद बड़ी होती है। मीन्स जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलना शुरू करता है तो वही छाया पहले तो छोटी छोटी होकर धीरे धीरे अंत तक बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार से दुष्ट और सज्जनों की मित्रता की तुलना की है। जिस प्रकार से पेड़ की छाया जिस प्रकार से दिन के पहले आधे भाग में छाया पहले बड़ी और बाद में क्रम से छोटी होती जाती है, वैसे ही दुष्टों की मित्रता पहले तो बड़ी घनी होती है, फिर जब उनके बारे में पता चलता है, उनके दुर्गुण पता चलते हैं, तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है मित्रता और अंत में समाप्त हो जाती है। और दिन के पराध बाद के आधे भाग की छाया जैसे पहले छोटी होती फिर धीरे धीरे बाद में बड़ी होती जाती है, वैसे दुष्टों सज्जनों की मित्रता पहले तो थोड़ी होती है, मित्रता पहले तो थोड़ी थोड़ी होती है, फिर बाद में जब अच्छे गुण पता चलते हैं, उनका अच्छा बिहेवियर पता चलता है, तो वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती जाती है और बढ़ती जाती है और बहुत ही दृढ़ हो जाती है। तो इस प्रकार छाया से जो है दुष्टों सज्जनों की मित्रता की तुलना करके कवि ने बड़ा ही अच्छे रूप में समझाया है। अगला श्लोक देखिए। अब यहाँ पे कहते हैं कि दुष्ट लोग व्यर्थ में सज्जनों के संग शत्रुता रखते हैं। मृग बीन सज्जना नाम तृण जल संतोष वेद वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्काण बैरणो जगति। जगति संसार में तृण जल संतोष भेद वृत्ति नाम, घास पानी और संतोष पर जीविका चलाने वाले। मृग मीन सज्जना नाम, क्रमशः हिरन, मछली और सज्जनों के, लुब्धक धीवर पिशुना, शिकारी, मल्लाह और चुगलखोर,
निष्कारण वैरिणो, बिना कारण के ही शत्रु होते हैं। और क्रम लेंगे। घास पर कौन चलाता है जीविका? मृग। और मृग का शत्रु कौन है? लुब्धक अर्थात शिकारी। जल पर जीविका चलती है मछली की, और मछली का कौन है? वो धीवर अर्थात मल्लाह। मछली का शत्रु कौन है? मल्लाह, जो मछली पकड़ते हैं। संतोष पर जीविका चलाते हैं सज्जन लोग, और उनका शत्रु कौन है? पिशुना अर्थात चुगलखोर। तो इस प्रकार कहा है कि घास, जल और संतोष पर वृत्ति जीविका चलाने वाले क्रमशः हिरन, मछली और सज्जनों के, शिकारी, मल्लाह और चुगलखोर व्यर्थ में ही बिना किसी कारण के ही शत्रु होते हैं, अर्थात वो बिना व्यर्थ ही उनसे शत्रुता रखने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।